जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य विधानमंडल के बारे में, यानी स्टेट लेजिस्लेचर। देखेंगे कि राज्य सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही हर राज्य में एक विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो उसके बारे में समझेंगे। तो राज्य विधानमंडल, ठीक है, तो राज्य विधानमंडल समझिए कि विधानमंडल एक घर की तरह है जिस घर में दो मुख्य कमरे हैं। ठीक है, दो मुख्य कमरे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, अगर सदन के बारे में पूछा जाए तो विधानमंडल के दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जब अंग के बारे में पूछेगा कि राज्य विधानमंडल के कितने अंग है, तो हम लोग 3 अंग कहेंगे। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो समझते हैं हम लोग पहले अंग के बारे में कि विधानमंडल का पहला अंग कौन है, हमारा विधानसभा। तो विधानसभा क्या है? विधानसभा को सबसे मुख्य अंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो विधानसभा में जो है हमारे मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये इतने सदस्यों की गिनती या चुनाव कैसे होता है? तो ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। हर राज्य का अपना अलग अलग नंबर है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हर राज्य का सेम ही होगा, यानी जिसका ज्यादा जनसंख्या है तो जनसंख्या के आधार पे बांट दिया जाता है कि कितने सदस्य वहां पे होंगे। तो मैक्सिमम एक राज्य में 500 हो सकता है और मिनिमम 60 हो सकता है। कम से कम 60 होना चाहिए। लेकिन अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में आपको 3 स्टेट मिलेगा, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, जहां पे 40, 32, 40 ऐसे करके सीट्स है, यानी कि कम है, 60 से नीचे है। तो ये अपवाद है, ये केंद्र सरकार तय करेगी, संसद तय करेगी कि हाँ इसमें कितना सीट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60 सदस्य इसमें होते हैं। यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां देखिएगा कि सदस्यों की विधानसभा, यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिहार में 243, हमारे यहाँ बिहार में 243 सदस्य है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ये 5 साल तक काम करेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, इमरजेंसी, अगर आपातकाल लग गया देश में, तब क्या करता है? राष्ट्रपति इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा देगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। इमरजेंसी हटने के 6 महीने के भीतर फिर से इसका कार्यकाल, यानी कि इसको भंग कर दिया जाता है। इमरजेंसी अगर हट गया है तो 6 महीने के अंदर जो है इसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो याद रखिएगा। दूसरा, इसका सदस्य होने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो इसका सदस्य होने के लिए कम से कम आपका 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और इसका निर्वाचन, इलेक्शन कैसे होता है? तो इसका इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, हर राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कैसे एक राज्य को जिला में बांट दिया गया है ना, कि जैसे बिहार है तो यहाँ 38 जिले हैं, तो वैसे ही हर राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कि यानी कि मान लीजिए कि एक स्टेट है, कोई एक स्टेट है, ये बिहार स्टेट हुआ मान लीजिए, तो इसको जनसंख्या के आधार पे बांट दिया जाए कि हाँ यहाँ जनसंख्या, चलो 1 पार्ट 2 3, यानी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, 1 2 3 4 ऐसे करके विधानसभा क्षेत्र है, इसमें इसको जो है वो बांट दिया जाता है। ठीक है, तो हो गया हमारा विधानसभा। दूसरा हम लोग देखेंगे विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद के पास ज्यादा पावर नहीं होता है। ठीक है, इसके पास शक्ति ज्यादा नहीं होता है। विधान परिषद जो है वो तो सभी राज्यों में भी नहीं है। ठीक है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, मात्र 6 राज्य में। वो 6 राज्य कौन कौन है? तो देख लीजिए, पहला हमारा ये हो गया, बिहार हो गया, दूसरा यूपी हो गया, तीसरा महाराष्ट्र हो गया, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां कर्नाटक हो गया, और हमारा जो छठा बच रहा है वो है तेलंगाना हो गया। तो ये 6 राज्य है जहां पे विधान परिषद है। नहीं तो सब जगह एक ही सदन है, यानी कि राज्य विधानमंडल का एक ही सदन है, बाकी के 22 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। लेकिन इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, यानी दूसरा सदन भी है। ठीक है, ये सीनियर होता है। कैसे? देखिए, इसमें सदस्य कितना होगा, तो ये भी इसका फिक्स नहीं है, हर राज्य का अपना अपना कैपेसिटी होता है। तो कितना सदस्य होगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? जैसे हम लोग इधर देखे थे मैक्सिमम 500 हो सकता है विधानसभा में, तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा? तो विधानसभा के 1/3 सदस्य के जितना होना चाहिए। विधानसभा का 1/3 सदस्य, यानी मान लीजिए विधानसभा में अगर 100 सदस्य है तो 1/3 कितना हुआ? 33 या 34 के आसपास हुआ। ठीक है, तो इसमें कम से कम 33 या 34 सदस्य होना चाहिए।
तो मैक्सिमम विधानसभा के 1/3 सदस्य होगा इसमें, यानी जितना विधानसभा पे निर्भर करता है कि इसमें कितना सदस्य होगा। इसमें 500 है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 400 सदस्य है तो उसका 1/3 सदस्य यहाँ पे होगा, यानी कि 1/3 यानी लगभग 33%। ओके, मिनिमम कितना होगा, तो कम से कम 40 होगा। मिनिमम कितना हो सकता है, 40 सदस्य इसमें हो सकते हैं। चलिए, तो जो भी अधिक होगा उतना सदस्य रखा जाएगा, जो भी अधिक होगा उतना सदस्य होगा। जैसे इसका 1/3 सदस्य अगर ज्यादा होता है तो ये ज्यादा रखा जाएगा, अगर 40 होगा तो 40 ज्यादा रखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसमें फिर से एक बार कि विधानसभा के या तो 1/3 सदस्य होना चाहिए या 40 सदस्य, और दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना सदस्य ही रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 100 सदस्य है तो यहाँ पे अगर 100 सदस्य होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 सदस्य, और कहा गया है मिनिमम 40, तो नहीं, दोनों में जो ज्यादा होगा उतना ही रखा जाएगा सदस्य। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ 200 सदस्य है तो 200 का कितना हो जाएगा, यहाँ लगभग 66-67 हो जाएगा, और मिनिमम 40 तो क्या रखा जाएगा, 66 रखा जाएगा। यानी इन दोनों में जो ज्यादा होगा उतना ही सदस्य हमारा विधान परिषद में होगा। ठीक है, चलिए, इसका कार्यकाल तो उसका हम लोग देखें तो विधानसभा का 5 वर्ष होता है, यानी सारे मेंबर्स एक बार में रूम में आए और एक बार में सदन भंग हो गया, एक ही बार में निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, यानी सदस्यों का कार्यकाल होता है कि एक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। एक सदस्य जो है वो 6 वर्षों के लिए कार्य करते हैं। इसमें 1/3 सदस्य यानी टोटल सदस्य का लगभग 33% हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। यानी कि देखिएगा, विधानसभा में तो एक के वर्ष सबका सब रिटायर हो गया, जैसे बिहार में 243 मेंबर है तो पूरा 243 एक ही बार में रिटायर हो जाएगा। लेकिन इसमें मात्र 33% सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। इसीलिए ये सदन विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल खाली चेंज होते रहता है। ठीक है, तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। दूसरा, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इस सदन के सदस्य होने के लिए कम से कम उम्र जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप यानी कि डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेता है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं इसमें। ठीक है, तो जनता के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें तो हम लोग देखे तो डायरेक्ट जनता भाग लेता है। तो दोनों आप लोग का होप कि क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे देखेंगे, इसका निर्वाचन का प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा है तो हम लोग डिटेल्स में उसको आगे देखेंगे। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होता है, तो जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। यानी कि केंद्र में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता क्या होगी भाई, तो राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो भारत का हो, कोई विदेशी आदमी नहीं बन सकता है हमारे यहाँ। दूसरा, उसका उम्र मिनिमम कम से कम 35 साल होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, 60, 70, 100, 150 साल रहिए आप। ठीक है, यानी कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, संसद और विधानमंडल का सदस्य न हो। विधानमंडल यानी या विधानसभा और विधान परिषद होने विधानमंडल, तो इन दोनों में से किसी का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए, और ना ही संसद का सदस्य होना चाहिए। और अगर है तो उसको पहले इस्तीफा देके हटना होगा, यानी कि त्यागपत्र देना होगा, हटना होगा, तभी वो राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इलेक्शन नहीं होता है। इसको कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति चुनते हैं इसको। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल साधारणतः यानी जनरली 5 वर्षों तक तो ये रहता है, ये रहते हैं 5 वर्ष तक, लेकिन फिक्स नहीं है। ठीक है, क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, चुनाव होता ही नहीं है, तो कैसे फिक्स रहेगा। इसकी तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कितना दिन रहेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, तो कितने दिन ही रहेंगे ये भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखाया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है कि कितने दिन और रहेंगे। जनरली 5 वर्षों तक रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई संविधान में कहीं भी फिक्स टेन्यूर या कार्यकाल इसका दिया हुआ नहीं है। राज्यपाल 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी रख सकता है, गवर्नर भी रह सकता है। इसके पास कुछ विशेषाधिकार है। देखिए, पहला विशेषाधिकार, जब तक ये राज्यपाल के पद पर रहेगा, जब तक गवर्नर के पोस्ट पे है, इस पे कोई केसेस नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, इसको ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है, नो अरेस्ट नो केसेस, ये इसका विशेषाधिकार है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन।
ठीक है। देखिए विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। इसके पहले हम लोग विधानसभा देखे थे, तो विधानसभा में हम लोगों ने देखा था कि उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट आए और हम लोग वोट दे दिए, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन हो गया उनका। लेकिन इन लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अप्रत्यक्ष मतलब जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुनते हैं, हम लोग नहीं चुनते। तो कितने कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, मान लीजिए कि विधान परिषद में अगर 100 सदस्य होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर टोटल 100 सदस्य है तो उस 100 में से उसका 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से चुन के आता है। स्थानीय निकाय यानी कि हो गया लोकल गवर्नेंस। कौन बोलते हैं लोकल गवर्नेंस में, कौन होता है हमारा, नगर पालिका है, नगर निगम है, जिला पंचायत है, जिला बोर्ड है, ये सब संस्थाएं जो है जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो लगभग 1/3 सदस्य लोकल गवर्नमेंट से चुन के आते हैं। दूसरा, फिर 1/3 सदस्य यानी लगभग 33% सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है, ये उच्च सदन है वो निम्न सदन था, तो 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य, ठीक है, तो हो गया 33 लगभग 66% हो गया। बाकी 1/12 लगभग 8 से 8.5% यानी 8.3% के आसपास होता है राज्य के 3 वर्षीय स्नातक, यानी जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वो लोग चुनते हैं, जो 3 वर्षीय स्नातक है, ठीक है। प्लस फिर 1/12 सदस्यों को कौन चुनते हैं, तो राज्य के 3 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षक, यानी वो टीचर्स जो कम से कम माध्यमिक स्कूलों तक पढ़ा रहे हो, ठीक है। लोअर क्लास यानी 5 क्लास से नीचे वाले शिक्षक नहीं चुनते हैं, जो हायर क्लासेस के शिक्षक होते हैं वो लोग चुनते हैं। इसलिए लिखा है कि माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होना चाहिए, यानी वैसे शिक्षक जो माध्यमिक स्कूल से कम नहीं हो। तो कितने सदस्य वो चुनते हैं, 1/12 लगभग 8.5%, ये भी हो गए। और बाकी बच गए 1/6 यानी लगभग 17%, उसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, ठीक है, उनको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। ये मनोनीत होते हैं, मनोनीत राज्यपाल कैसे लोग होते हैं ये मनोनीत, तो जो विज्ञान, कला, साहित्य यानी अपने क्षेत्र के वो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वैसे लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है। कितने लोगों को, तो टोटल सदस्य का 1/6। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि टोटल 1/3 जो है स्थानीय निकाय हो गया, टोटल देख लिए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 5/6 सदस्य, यानी विधानसभा के टोटल सदस्यों का 5/6 यानी लगभग आता है 83, यानी 5/6 मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा पता चल जाए, तो लगभग 83.3% हो गया कैसा सदस्य, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। यानी ये चारों 1 2 3 4 ये हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब बच गया 1/6 यानी 17.5% कैसे लोग होते हैं, मनोनीत होते हैं, जिसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। तो इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।